ताना बाना की ओर से सभी प्रिय श्रोताओं को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। आज राजस्थान के एक छोटे से शहर में एक विशाल मंदिर का उद्घाटन था। शहर के विख्यात उद्योगपति श्री हीराचंद जी की तरफ से इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। संगमरमर से बना नक्काशीदार भव्य मंदिर और देवी देवताओं की सुंदर सुसज्जित मूर्तियों से आंखें हटना ही नहीं चाहती थी। उद्घाटन और भजन पूजन के बाद लगभग 1000 लोगों में प्रसाद वितरित किया गया। पंडाल में बैठे लोग आपस में बात कर रहे थे। एक ने कहा, हीराचंद जी बड़े ही नेक दिल और उदार है। कितना सुंदर मंदिर अकेले ने बनवाया है। हाँ, सही कह रहे हो। आज के जमाने में इतना धार्मिक व्यक्ति मिलना ही मुश्किल है, दूसरे ने कहा। दूसरी तरफ स्त्रियों की मंडली भी उनकी तारीफों के पुल बांध रही थी। पहली ने कहा, शहर की हर सामाजिक संस्थाओं के बोर्ड पर दानदाताओं की लिस्ट में उनका नाम जरूर होता है। दूसरी ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ, भगवान की कृपा से रुपये पैसे की भी कोई कमी नहीं है। ऐसे यथा नाम तथा गुण महापुरुष हमारे शहर का गौरव है। ऐसा लग रहा था कि भगवान और देवी देवताओं से ज्यादा गुणगान तो हीराचंद जी के हो रहे हैं। लेकिन एक महीने बाद का दृश्य कुछ और ही था। सभी न्यूज़ चैनल और अखबारों की ब्रेकिंग न्यूज़ कुछ ऐसी थी जिस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। शहर के विख्यात उद्योगपति हीराचंद हुए गिरफ्तार। जमानत याचिका हुई नामंजूर। जहरीली शराब से 100 लोगों की मौत के मामले में भी उन्हें दोषी पाया गया। साथ ही साथ दान की आड़ में अपने काले धन को ठिकाने लगाने का मामला भी सामने आया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही थी और भी कई गैर कानूनी धंधों से पर्दा हटने लगा। सालों से किए जा रहे काले कारनामे सामने आ रहे थे। आज एक बार फिर मंदिर में नवरात्रि जागरण के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ था, पर इस बार लोगों की चर्चा ने अलग ही मोड़ ले लिया था। पहले व्यक्ति ने कहा, अरे ये हीरा चंद तो नकली हीरा निकला। इधर भगवान को खुश करने के लिए मंदिर बनवाया और उधर कई गैर कानूनी धंधे करता रहा। दूसरा भी कहाँ पीछे रहता। उसने कहा, हाँ, लेकिन पाप तो पाप ही होता है। उसे दान और धर्म का दिखावा करके छुपाया नहीं जा सकता। तीसरे की बात में दम था। उसने कहा, पहले के जमाने में राम और रावण अलग अलग पहचाना जा सकते थे, लेकिन अब तो राम का मुखौटा लगाए हुए हर जगह रावण घूम रहे हैं, जिन्हें पहचानना मुश्किल है। 10 सिर वाले रावण के पुतले तो बहुत जला लिए। अब कुछ ऐसा करने की जरूरत है जिससे हमारे आसपास में रह रहे रावणों का विनाश हो, स्त्रियों की मंडली ने यह कहा। तभी एक बुजुर्ग सज्जन जो बहुत देर से इन सब की बातें सुन रहे थे, उठकर आगे आए और कहा, तुम सब दूसरों की गलतियां देख रहे हो, पर क्या तुम लोगों ने कभी खुद के अंदर झांक कर देखा है? हम सब भी जाने अनजाने में इनका साथ देते हैं, तभी इनके अवैध धंधों को बढ़ावा मिलता है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपनी सुविधाओं और खुशियों के लिए किसी के भी गलत काम को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। सबको उन सज्जन की बात समझ में आ रही थी। खुद की कमियों को समझकर उसे दूर करने का प्रयास ही सच्ची विजयदशमी होगी। इस प्रतिज्ञा के साथ सबने अब नए रूप में विजयदशमी मनाने का निश्चय लिया।